हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 24 जनवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेट द सिक्स नंबर्स, यहाँ पर सिक्स नंबर दिए हुए हैं A1 से लेकर A6 तक। वो एक एपी में है एंड A1 प्लस A3 इक्वल टू 10 दिया हुआ है और मीन ऑफ दीज सिक्स नंबर इज इक्वल टू दे रखा है 19/2 एंड देयर वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। तो 8 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपकी टर्म्स जो है एपी में है तो जो मीन होता है वो मिडिल टर्म के बराबर होता है या फिर एवरेज ऑफ मिडिल टर्म। तो यहाँ पर या तो मिडिल टर्म होगा या उसका एवरेज होगा। तो ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल सिक्स टर्म्स हैं। तो सिक्स टर्म में मिडिल टर्म कितनी हो जाएंगी? दो मिडिल टर्म। लेकिन यही अगर सेवन टर्म्स होती, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस केस में हमारे पास मिडिल टर्म एक ही होती है। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो एक ही मिडिल टर्म होती है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होती है ना। चलिए, तो अब यहां पर इसने क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो मीन है 19/2 है, यानी कि एक्स बार इक्वल टू दे रखा है 19/2, यानी कि ये किसके बराबर है? मिडिल टर्म। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या क्या है? A3 प्लस A4, इनका एवरेज क्या होगा? डिवाइड बाय टू करके निकलेगा। इन दोनों का सम डिवाइड बाय टू करके इनका एवरेज निकल जाएगा। तो यानी कि अगर यहां से आप देखो तो टू से टू कैंसिल हो सकता है। तो A3 प्लस A4 इक्वल टू दे रखा है 19, राइट। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया। एक रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इन दोनों रिलेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 19 और A1 प्लस A3 इज इक्वल टू दे रखा है 10 के बराबर, है ना। देख लेते हैं। ओके, और हमें बोला गया है कि एपी में है। तो हमें पता है कि A1 जो होता है A के बराबर होता है, A3 जो होता है A+2D के बराबर होता है ना। इसी तरीके से A3 जो है A+2D के बराबर होगा और सॉरी है, एक सेकेंड, A1 प्लस A3 दे रखा, ओके ठीक है। और A4 जो होता है A+3D, है ना। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो देखिए A3 प्लस A4 को ऐड करेंगे अगर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। और यहाँ से क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो 2A प्लस 2D इज इक्वल टू 10, है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन वन में से टू को कैंसिल कर दोगे तो 3D इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, D का वैल्यू अगर 3 आ गया तो हमें निकालना क्या चीज़ है? देयर वेरिएंस निकालना है ना। तो हमें मीन का वैल्यू मिल गया। मीन का वैल्यू कितना आ गया? मीन का वैल्यू तो 19/2 दे रखा है। अब हमें ए की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। तो डी को यहाँ पे रखोगे अगर, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 6 इक्वल टू 10। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो ए का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पर जो मेरे पास नंबर्स हो जाएंगे वो क्या क्या है? A1, A2, A3, A4, A5 और A6। यानी कि A1 A के बराबर है जो कि 2 है। ये A+D होगा, तो यानी कि D का वैल्यू 5 है, सॉरी 3 है। तो 2+3, ये वैसे ही 2+6। इसी तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैं निकाल सकता हूँ। तो इनकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2, 5, 8, है ना, 11। तीन तीन ऐड करते जाइए, आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक कॉन्सेप्ट के अंदर बताया कि सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ना। आपको याद कर लेना इस फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले में मुझे सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो होगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
एक्स बार की वैल्यू मुझे पता है 19/2 दे रखी है। और सारी ऑब्जर्वेशन एक्स आई क्या होते हैं बच्चों? एक्स आई मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक्स आई बोलते हैं। यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं इनको हम एक्स आई बोलते हैं, राइट। एन की वैल्यू कितनी है? ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 6 हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस, इस सिग्मा का मतलब होता है सबको ऐड करना, सबके स्क्वायर को ऐड करना, प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है, माइनस 19/2 का स्क्वायर। अभी 19/2 का स्क्वायर मतलब एक्स बार का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 यानी 4, 25, 64, 121 प्लस 14 का 190, 4 चौको 16, 196, 17 का 289, है ना, डिवाइडेड बाई 6 माइनस 19/2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इस सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, उस सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे स्पेस बना लिया है, तो यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आएगा, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या आने वाला है, सबका सम, इन सबका अगर मैं सम करूंगा तो ये हो जाएगा 699 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 19 का स्क्वायर 361, राइट, अपॉन 4। इफ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट, जैसे आप इसको कट कर सकते हैं, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपरली 105/4 मिलने वाला है, राइट। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 8 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो यानी कि 8 × 105/4, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा 210। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।